ट्रंप का इजाफी टैरिफ कलअदम करार। ट्रंप को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में सुबकी का सामना। अदालत में 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आलमी सतह पर एक तरफा टैरिफ नाफिज करके वफाकी कानून की खिलाफवर्जी की। सदर को इतने वसी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की बात से मंजूरी दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला जॉन रॉबर्ट्स ने तहरीर किया। सदर की जानिब से लामहदूद टैरिफ लगाने का दावा गैर मामूली इख्तियार से है, जिसके लिए वाज़ेह कानूनी बुनियाद ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि जिस हंगामी इख्तियार का सहारा लेकर टैरिफ लगाए गए वो इस हद तक ताकत इस्तेमाल करने के लिए नाकाफ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर टैरिफ आयद किया था। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मेरे पास इस फैसले का मुतबादिल मंसूबा है। फैसले से मायूसी हुई। जजेस सियासत ज़्यादा लगते हैं। अदालत बहुत आसानी से दूसरों के मफादात से मुतासिर हो गई। जजेस की वफादारी उन्हें बेदिली से काम करने पर मजबूर करती है। कुछ ममालिक इस फैसले से खुश हैं। उनकी खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी। ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा, मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई हैं। अमरीकी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर की फिर खुली धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब में कहा, ईरान पर हमला कर सकते हैं। तेहरान के सिर्फ पास 10 से 15 दिन हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है। बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड बहर रूम में दाखिल हो चुका। तैयारे के अर्शे से FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों की परवासें। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन पहले से ईरान के पास मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनके ख्याल में डील के लिए ये काफ़ी वक्त होगा। ईरान को किसी न किसी तरह मुआहदा करना होगा। ईरान ने जौहरी मुआहदा न किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। उधर ईरान भी अमरीकी हमले के जवाब के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के बयानात फौजी जारियत का हकीकी खतरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से जौहरी प्रोग्राम बारे बातचीत। रूस और ईरान के दौरान बहरी मशक़ें। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। नौकरी बचाने के लिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, सुहेल आफरीदी के ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर कानूनी और गैर आइनी है। फोर्स बनाना वफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रहा। पेशकश के बावजूद दबाव में आकर बानी PTA से मुलाकात ना करना गलती है। हुकूमत कम अज़ कम बानी PTA से ज़ाती मौलिज की मुलाकात तो करवा दे। PTA रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से हमारी क़यादत को बानी से मुलाकात की पेशकश थी, जो किसी प्रेशर में आकर बानी से नहीं मिला। उसने गलती की। बानी की रिहाई के मामले पर सुहेल आफरीदी की सोच अच्छी है। मैंने तजवीज़ दी कि बानी की रिहाई के लिए फ़ोर्स की जगह लफ्ज़ रज़ाकार कर लें। मुखालफिन को तनकीद का मौका नहीं मिलेगा। साहबजादा हामिद रज़ा के एक्स अकाउंट पर बयान पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की PTI पर तनकीद। हामिद रज़ा के एक्स अकाउंट पर ट्वीट की गई कि जेल में कल उनसे मुलाकात का दिन है। क्या उनके इत्तेहादियों में कोई रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI सियासी जमात नहीं है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि ये PTI का ही नहीं, बुनियादी तौर पर उनके लीडर का रवैया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सहर कामरान ने कहा, यह PTI के खुदगर्ज और एक शख्स पर मरकूज सियासत की मिसाल है। IMF भी पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को मान किया। मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। IMF डायरेक्टर जूली कॉसिक की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया गया। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा।
पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म की बोर्ड ऑफ पीस कामयाब इफ्तिताई इजलास पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका अहदाफ के लिए पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मादनियात के अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की DFC को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मैं अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। देयर बाय ही हैज कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 506 PPC एंड 504 PPC। मैं इसमें ऑन द फ्लोर ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं अपने फाजिल मेंबर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा हूं। सिंध असम्बली में MKM रुकन शारिक जमाल पर शौकत राजपूत का धमकी का इल्ज़ाम। कहा मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम आपको देख लेंगे, मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इस्तीफा दूंगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार का फासिल रुकन को सिक्योरिटी देने का ऐलान। MKM रुकन इंजीनियर उस्मान की मेंबरशिप मुअत्तल। असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर ने कहा जब तक मुआफ़ीनामा नहीं जमा करवाएंगे तब तक उनकी मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, हमें मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शजील मेमन की तकरीर के दौरान MKM अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सिंध असम्बली की चैम्बर में सुलह सफाई हो गए। सिंध असम्बली के इजलास में राना शौकत शारिक जमाल को मुआफ कर देंगे। शाहीन कीवीज पर झपटने के लिए तैयार। आज नया इम्तिहान। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6:30 बजे होगा। मैच के दौरान बादलों के बरसने का इम्कान। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल है, जबकि 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन बारिश के सबब मनसूख। दिन में कीवी टीम की कोलंबो में भरपूर ट्रेनिंग। कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग करवाई। बाबर आजम को वर्ल्ड कप में एक मखसूस रोल दिया गया है। जरूरत पड़ने पर वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। हेड कोच माइक हेसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नामीबिया के खिलाफ बाबर आजम को जल्द भेजने का फ़ायदा नहीं था। 1 या 2 मैचेस में जल्द आउट होने से किसी खिलाड़ी की पोजीशन तब्दील करने का जवाब नहीं बनता। कीवी बैटर मार्क चिपमैन का कहना है भारत में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार हैं, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक का एक्शन मुनफरिद है। PHF के कायम मुकाम सदर मोहिउद्दीन वानी ने इस्लामाबाद में फेडरेशन का रीजनल ऑफिस बंद कर दिया। मोहिउद्दीन वानी का कहना है ऑफिस बंद करने से बचने वाली रकम खिलाड़ियों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान और कोच मोहम्मद उस्मान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता का हॉकी मामलात पर इज़हार तशवीश। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा हॉकी टीम के साथ जो हुआ बदकिस्मती है, कमेटी जायज़ा लेगी कसूरवार कौन है। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। पेशावर, दीर, मालाकंड, बाजोड़, मर्दान और सवाबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, तलागंग, कलरकहाट, चौसेदन शाह और ढडियाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 101 किलोमीटर मालूम हुई। मरकज़ पाक अफ़गान हिंदू कश का इलाका था। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आए। नया ऑर्डिनेंस जारी। दोनों जिन्सों के लिए शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल लाजिम करार। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स के कम उम्र लड़की से निकाह पर कम अज़ कम 2 साल कैद होगी। कम उम्री की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर करारदाद रुकन सूबाई असम्बली असगर अली तरीन ने पेश की। कहा बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएँ। कौमी असम्बली में सूबे की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 की जाएँ। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खबरदार कर दिया। कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सिंध को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, कोई ये ना सोचे कि यहाँ बैठा गवर्नर बुज़दिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी भी अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द अफगान सूबे बलख का रिहायशी शनाख्त अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबू जर के नाम से हुई। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा रह चुका है। बांग्लादेश में बीएनपी की फतह ने इस्लामाबाद के लिए मजीद बेहतर ताल्लुकात का दरवाज़ा खोल दिया। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट। कहा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात वज़ीर आज़म तारिक रहमान की नौमुंतखब हुकूमत में मजीद बेहतर होंगे। तारिक रहमान की पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पंजाब भर में मरियम के मेहमान दस्तरखान सज गए। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान निगहबान दस्तरखान आने वाले हर रोज़ेदार का भरपूर खैर मकदम। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार किया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में दस्तरखान सजाए गए। रावलपिंडी, बहावलनगर, बहावलपुर में भी निगहबान दस्तरखान पर रोज़ेदारों ने रोज़ा अफ्तार किया। जनियोट, डीआई खान, गुजरात और झंग में भी हज़ारों अफराद निगहबान दस्तरखान पर मरियम के मेहमान बने। अटक, जहलम, कसूर और खानेवाल में भी निगहबान दस्तरखान पर हज़ारों रोज़ेदारों की आमद। कोटद्दू, लिया और मंडी बहाउद्दीन में भी निगहबान दस्तरखान पर रोज़ादारों की भरपूर तवासो। पाकपतन, राजनपुर, रहीमिया खान और साहिवाल में निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए हज़ारों अफराद पहुँचे। विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, बहवाल और सरगोदा में भी निगहबान दस्तरखान पर रोज़ेदारों का रश, अखुवत का शानदार मुजाहिरा। गुल प्लाजा मुतासरीन को फौरी स्टॉल्स फराहम करने के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 2-3 मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के लिए फ्री जगह फराहम की हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए आर्जी दुकानें तैयार कर ली। इब्तदाई तौर पर 350 दुकानों के स्टॉल्स मुतासरीन को हैंड ओवर किए जाएंगे। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके का मुकदमा। सरकार की मुद्दत में दर्ज कत्ल बिल सबब तामीर बेगफलत इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफात शामिल गैर कानूनी इमारत तामीर करने पर मालिक इरशाद गिरफ्तार। केपी हुकूमत ने दरियाए इंडस और काबुल से सोना निकालने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक समेत मुल्का इलाकों में 60 रोज़ के लिए लगाई गई है। दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी कानूनी और सोना निकालने से रोका गया है। मारी के इलाके के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने बड़े रकबे पर जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ। ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू रिहा। पुलिस का कहना है एप्स्टीन से वाबस्तगी के मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का यूएफ और
खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का इंतजार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुतालिका इदारों को खलाई मखलूक़ात से मुतालिक सरकारी फाइल्स जारी करने का कहूँगा। इसराइली पाबंदियों के साए में मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा की अदायगी। फ़लस्तीनी नमाजी शहर और मगरबी किनारे से चेक पोस्टों के जरिए मस्जिद अक्सा पहुंचने की कोशिश करते रहे। बाज़ अफराद को दाखिले की इजाज़त दी गई, जबकि कईयों को वापस लौटा दिया गया। चिली में गैस ट्रक में जोरदार खौफनाक धमाके के बाद हर तरफ धुआं और आग फैल गई। 4 अफराद जान से कम, मुतादिद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया के ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त। ओमान ने पहले खेलते हुए 104 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 9.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। डेल स्टेन के एक्शन जैसी बॉलिंग कराने वाली शुमाली वज़ीरिस्तान की बच्ची आयना हर तरफ मकबूल। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह उनकी पसंदीदा प्लेयर। कहती हैं हुकूमत अच्छी तालीम के साथ खेल की सहूलत भी फराहम करे। ईद की तैयारियों में थे, रमज़ान की तैयारियों में थे, रोज़ेदार थे, जिनके घरों में एक क़यामत बर्पा हुई, जिनके लोगों की, जिनके प्यारों की जानें चली गईं, उनके घर में इस वक्त कैसे क़यामत बर्पा होगी? क्यों हो रहा है ये सब? ये कहते हैं ना, वो क़यामत देखी है हमने क़यामत से बहुत पहले। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने इस जो सारी बातें सुनी है, मुझे अपने आप पे तज्जुब हो रहा है कि भाई मतलब हम कैसे लोग हैं। हमें शुक्र अदा ही करना चाहिए। हम बहुत बहुत लकी हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमज़ान की खूबसूरत नशरियात जारी। दूसरे रोज़े पर जवेरिया साउथ की सानिहा सोल्जर बाजार मुतासरीन से दिलजोई। कारी इरफान की पुरसरस तलावत से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। शेफ़ फातिमा शिराज ने चटपटे पकौड़े और क्रीम चाट तैयार की। मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ और नातिया मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा।